आर कनेक्टेड। चलिए देखते हैं। चल सब कोई देखते हैं एक बार क्या क्या किए हैं हम लोग, क्या किए हैं हम लोग। ऑनलाइन देख रहे हैं। आई गेस यहाँ से देखना हम लोगों को। ओके, हु इज दिस? नीरज। ओके, Yes, sir. गुड। नितेश एंड नीरू, टर्न ऑन योर कैम। चलिए ये किनका है? दुर्गा जी का। ये देखते हैं। Only how five. Me when I went. Okay. ये कौन है? ऑनलाइन में है किसी का? ये कौन है? राहुल। ये देख चुके हैं ये। क्या ये एक अच्छा पोस्ट है नवरात्रि का? हम्म, ठीक है।
चलिए ऑफलाइन का देखते हैं। आई थिंक यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। ये कौन है, काजल? अच्छा। ये कौन है? अच्छा। ये कौन है? ये हमको लगता है कि विनोद बहुत फेमस कैरेक्टर हो गया, मीमर्स का फेवरेट है विनोद। राइट। ये लगता है एआई से जनरेट किए हैं मकसूद जी। बट ये कौन है? अच्छा हाँ, ये भी एक कैरेक्टर बहुत फेमस है जो आए आए बोलता है, राइट। ये कौन है? अंकित। Okay. Very good. ये कौन है, अंकित? गुड। वेरी गुड। किसका किसका ये हाल है असाइनमेंट्स का? हाँ। वेरी गुड। ये एआई से जनरेट किया मकसद जी? ये कहीं से डाउनलोड किए या एआई से जनरेट किए हैं? डाउनलोड किए हैं। अच्छा, टेक्स्ट खुद लिखे हैं? ये कौन है? ओके। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम ये करेंगे फिर। ये कौन है? इधर।
गुड। ये कौन है? ये कौन है? नहीं है। अच्छा, ये कौन है? सही है। मिस्टर बीन हमको लगता है ऑल टाइम मीमर्स का फेवरेट है। मिस्टर बीन। देख चुके हैं। अच्छा, ये कोई अभी डाला? ओके। ग्रेट। एआई जनरेटेड है। ये कौन बनाया है? गुड। अनलिमिटेड इनकम। गुड। ग्रेट। गुड। और कोई का पोस्ट जो नहीं देखे हो ऐसा किसी का? आपका नहीं देखे हैं? आपका वीडियो भेजे है? सॉरी? पीडीएफ भेजे हैं? नीचे में होगा ना? बताइएगा, हम रुक जाएंगे, स्क्रॉल कर रहे हैं। ये भी नहीं देखे ना? ग्रेट। ऊपर चला गया। ये है। ये तो देखे हम लोग। ये वाला पीडीएफ। अच्छा, थंबनेल बनाने का ट्राई किए हैं। गुड। ओके।
और किसी का नहीं देखे हो कोई पोस्ट, कोई इमेज, कुछ ऐसा? नहीं, सबका देखे हैं। गुड, सबका देख लिया, गुड। ये किसका है? ये नहीं देखे हैं। गुड, सही है। तो हमको लगता है सबका देख लिए। और कुछ आया है किसी का? तो कुछ तो आया है। सही बात है। छुट्टी क्या होता है? हाँ। समझ रहे हैं। हम भी डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं, छुट्टी क्या होता है। अरे तो या बट सब लोग कुछ कुछ ट्राई किए हैं, ठीक है। थंबनेल वाला हमको लगता है कि असाइनमेंट हम बोले थे फिर से करने के लिए, वो वाला अ, उतने उतने लोग नहीं किए हैं, और जो किए भी हैं हमको लगता है कुछ तो कंफ्यूजन हो गया। वट आई सेड इज की यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे कोई भी 5 वीडियोज पकड़िए जिसका थंबनेल आपको लगता है कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या उससे बेटर आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड थिंक ऑफ ए कॉन्सेप्ट। देखो, जब बोल रहे हैं थंबनेल डिजाइन, ठीक है, तो उस पर 15-20 मिनट दीजिए सोचने पे, आधा घंटा सोचने पे दीजिए कि क्या ऐसा करेंगे कि लोग देखते के साथ क्लिक करें, क्या ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे, थोड़ा एआई का हेल्प लीजिए, फिर आप उसको जनरेट करिए और फिर बनाइए, राइट, ठीक है, फिर उसको पुश करिए, राइट। तो ये करना है। बाकी मीम्स तो सारे लोग बनाए हैं, आई गेस मीम बनाने में मजा भी आया होगा आप लोग को। कोई ऐसा जो नहीं किए या नहीं कर पाए आप? हाँ, भेजे नहीं है, लास्ट क्लास में नहीं आया था, ओके। ऑनलाइन में एक राहुल, अफ्रीता और नितेश, नीरू, टर्न ऑन योर कैमरा। एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ इधर? सर मेरे में क्या है ना कि मैंने दो ये पोस्ट बनाया था खुद से। और ये क्या नाम है इसका, मतलब इंस्टाग्राम का। हम्म, बट मेरे को लगा ठीक है, बट मेरे को उतना अच्छा सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। कंफ्यूजन में रहता हूँ कि वो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये तो पोस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आप कांस्टेंट कोई चीज करते हो ना, कांस्टेंट एजिंग, जब आप 50 पोस्ट कर लोगे तो आपको तब फिर आइडिया लग जाएगा कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। जैसे अच्छा। जैसे जो आप पोस्ट कर रहे हो थे, ठीक है, सब लोग ऊपर आ हम्म, जाइए, इधर आ जाइए, लैपटॉप से बाहर निकल जाइए। लाइक हम लोग सोशल मीडिया के क्लास में इसको कवर करेंगे, बट अभी हम्म, ग्राफिक्स बना रहे हैं ना, तो ग्राफिक्स में हम्म, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ये वो देख देख के लोग थक चुके हैं, ठीक है। उसे हम्म, थोड़ा सा आगे हम्म, जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में हम्म, कोई आपका कंपनी का हैप्पी दशहरा देखने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आया, राइट। बिल्कुल, लेकिन सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं, तो अब वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या पोस्ट हम्म, करेंगे दुर्गा पूजा के ओकेजन हम्म, पे या दिवाली के हम्म, ओकेजन पे कि सामने वाला उससे हम्म, रिलेट भी कर पाएगा, दुर्गा पूजा का विशेष भी हो गया और हम्म, इंगेजमेंट भी ड्राइव हुआ, हम्म, राइट। यू नीड टू थिंक ऑफ दैट। तो एक सिंपल सा जो चीज है, जो फिलॉसफी हमेशा काम हम्म, करेगा, कि लोग आदमी को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। हम्म, अगर आपका हम्म, आपका ब्रांड का कोई फेस है, ठीक है, ब्रांड का कोई हम्म, फेस है, एज इन अगर लेट्स से आप खुद ही हम्म, अपने आप को अपने ब्रांड पे हर जगह प्रमोट कर रहे हैं, तो अपना फोटो यूज हम्म, कीजिए, बगल में लिख दीजिए, ठीक है। हम्म, समझ हम्म, रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
ठीक है, या आप कोई जी जी। ब्रांड एम्बेसडर हायर किए या कोई इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना ब्रांड प्रमोट करा रहे हैं, उनका फोटो यूज हम्म। कीजिए और बगल में लिख दीजिए, राइट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। मैंने बनाया था सर, वो अपने ब्रांड के लिए जो अपना प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से मैंने बनाया था, ठीक है ना। हम्म। तो बट उसी में, क्योंकि मैंने वो चीज अपने खाली नवरात्रा था इसलिए मैंने वो वाला पोस्ट भेजा था, बट दो पोस्ट ऑलरेडी मैंने बनाया था, समझे। तो वो मेरे को चेक करना था कि सही बना कि नहीं, मतलब मैं कर नहीं पा रहा था, कंफ्यूजन था बहुत सारा। ऑब्वियस है, कंफ्यूजन तो रहेगा। जैसे कि जब लगभग 40-50 पोस्ट करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ओके। एंड अच्छा। दूसरा एक चीज आप यूज कर सकते चलिए। हैं इस तरीके का कंफ्यूजन के लिए, कि आप डायरेक्ट जो पोस्ट बनाए उसको जीपीटी पे अपलोड करके पूछ सकते हैं कि इज इट अ गुड पोस्ट। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत हद तक आंसर मिलेगा। दुर्गा जी कुछ पूछ रहे उसमें थे। उसमें थोड़ा मतलब रिसर्च भी करना पड़ता है सर, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कि डेली आप देखिए 5 वेबसाइट या डेली जो आप बोलते हैं, तभी जाके मतलब थोड़ा बेस्ट बन पाता है, पाएगा। एक्चुअली जब ये तक तो उसमें सबसे, रिसर्च नहीं करेंगे। ये तो बेस्ट तरीका है कि आपको जो भी पोस्ट डिजाइन करना है तो आप इंटरनेट सर्च कीजिए कि उसके अराउंड सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आप उसको अपना वर्जन में कॉपी कर दीजिए। एकदम सिंपल। ओके। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। जो इंटरनेट पे पहले से पॉपुलर है उसको देखिए, उसको अपना वर्जन में कॉपी कर दीजिए। सर एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप जो वीडियो मतलब अपलोड करते हैं, करवाते हैं, ठीक है ना, जो मतलब हम लोग का मतलब एक यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब में जाके बाद में हम लोग देख सकते हैं। उस पे क्या है ना कि जैसे अभी हम लोग का वर्ड प्रेस था, ठीक है ना, तो वर्ड प्रेस का एक कॉलम रहता ना, अब मेरे को कैनवा का पूरा देखना होगा, तो फिर वर्ड प्रेस में कहाँ से बीच में जाके वो अलग से मतलब अलग हुआ है, वो खोजने में टाइम लग जाता है सर। मतलब वो लिखा नहीं रहता, ऊपर में ही हेडिंग में रहता ना, नेम में, कि ये कैनवा का है, इतना तारीख को हुआ था, फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है कैनवा का। तो याद रहता है कि हम लोग सेकंड क्लास में सीखे थे ये चीज, वहाँ है पे ना। तो प्लेलिस्ट डायरेक्टली पे हम जाके जाओगे ना, सेकंड क्लास में जाके क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे ऑप्शन रहता है सॉर्ट करने का, डेटा अरेंज करने का, मतलब जो वीडियोज है उसको अरेंज करने का, राइट। तो अरेंज बाय डेट करोगे ना तो कब कौन सा पब्लिश हुआ उस हिसाब से हो जाएगा। और रीनेम के लिए भी वो एक, दिख देता है 1 वीक 2 वीक ऐसे लिखता है, बट डेट के हिसाब से नहीं लिखता, और मतलब वो उसमें ये नहीं डेट तो लिखता है, कि कौन डेट सा तो क्लास दिया है। हुआ है राहुल जी, डेट दिया हुआ है वीडियोस में। अगर आप अच्छा। ट्राई करना, राहुल एक बार नहीं होगा तो देखिए। आप मुझे बताना, मैं उसको आपको क्लास में आप ग्रुप पे डालना, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन मीम बनाने को लेके, कोई दिमाग में क्वेश्चन? नहीं, कोई सर मैंने क्वेश्चन 2 नहीं है। पोस्ट किया, एक बार थोड़ा सा देखेंगे इस पे, और भी हम कुछ कर सकते थे क्या, ग्रुप है पे जैसे डाला। राहुल देखो, बेस्ट तरीका ये है ना कि अब जैसे दिवाली का है तो दिवाली का आप अगर अपने ऑफिस में सेलिब्रेट करते हो तो लास्ट ईयर का फोटोज यूज कर सकते हो, या इस साल का फोटोज आप यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया पे लोग दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए आते हैं, तो अगर वहाँ पे आप फेसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप भगवान का फोटो यूज कर रहे हैं या बहुत जेनरिक फोटो यूज कर रहे हैं। अगर 100 लोग अगर पोस्ट करेगा दुर्गा पूजा पे, तो 98 लोग, 98 आदमी यही पोस्ट करेगा जहाँ पे दुर्गा जी का फोटो रहेगा और नीचे हैप्पी दुर्गा पूजा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 98 आदमी वो देख चुका है तो उससे उसको नहीं मजा आएगा, वो कुछ अलग नहीं, देखना मैंने चाहता है। फेस वाला किया है सर। अगर यू आप एक बार मतलब ऑनलाइन वाला में देखेंगे ना, तो फेस वाला मैंने बनाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहाँ पे बनाया? फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप टैग पे। कर दो। हाँ, ग्रुप में ही अभी जस्ट भेजा है मैंने, पहले तो नहीं डाला था, अभी डाला। हाँ बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली, बट ये अपना टॉपिक से अलग हो गया ना, अभी दुर्गा पूजा पे डिस्कशन हो रहा था। नहीं नहीं, मैं बनाया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले नहीं डाला था, अभी मैंने चेक करने के लिए डाला कि कैसा, मतलब इसमें और भी काम हो सकता है कि नहीं, इसलिए मैंने ये डाला था। देखो, अगर इसको डिजाइनर का भाषा में बोले तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट हम्म। फीडबैक दूंगा, डिजाइनर के बिल्कुल। भाषा में इसको हम्म। 10 में से 2 नंबर मिलेंगे, राइट। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ। फॉन्ट्स का देखो, पहले तो अलाइनमेंट नहीं है टेक्स्ट का, अगर ये ओके। राइट से है तो ये भी राइट से होना चाहिए। अगेन देखोगे तो कलर देखोगे हम्म। तो हमको लगता है टोटल कितना कलर यूज हो रहा है? 2 3 कलर है। 4, 1, 2, 3, हम्म। 4,
5 प्लस ये, अगर ये आपका ओरिजिनल पैकेजिंग है तो आपका ब्रांड का कलर क्या हो गया? आपका ब्रांड का कलर पिंक हो गया और ग्रीन हो गया और व्हाइट हो पिंक है, गया। हाँ। ठीक है, ये 3 कलर है, तो आप पोस्ट में भी बस यही 3 कलर यूज करिए, प्लस स्क्रैच फ्री डिजाइन मत अच्छा। करिए। ये इसलिए हुआ ना क्योंकि आप स्क्रैच फ्री डिजाइन कर रहे हैं। आप कोई टेम्पलेट पकड़िए, उस टेम्पलेट में फोटो चेंज करिए, ये लगाइए। ठीक है, इसके अलावा अपना ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप वहां पे ऐड कर दीजिए। तो टेक्स्ट भी स्क्रैच से ऐड करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो ये वाला मैं बना देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सब लोग इसका ध्यान इधर रहना चाहिए, 100% सबका अटेंशन यहाँ होना चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। जी। देखो हम कितना अल्फी हो गए हैं और एआई कितना हेल्प कर सकता है, दोनों चीज है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। देखो एआई कितना हेल्प कर सकता है। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे एक, थिंक लाइक अ डिजाइनर having 20 years of experience। तो ये देखिए क्या क्या आपको ये दे रहा है, कुछ सजेशंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ तो सजेशंस दे रहा है। ठीक है, इस सजेशंस को इधर आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं डिजाइन द फाइनल आउटपुट। ऑल्दो इमेज जनरेशन के लिए जो जेमिनाई है, जेमिनाई ज़्यादा बेहतर काम करता है। हाँ, कुछ अटेम्प्ट फ्री है, बाकी ये होगा। हाँ देखिए, देखो जब तक ये जनरेट कर रहा है, जब तक ये जनरेट कर रहा है, इनको क्या करना चाहिए था मैं बता दे रहा हूँ। कैनवा पे गए हम, सच में
देखो लास्ट वाला डिजाइन और ये वाला देखो, ये बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ। अगर आपको ह्यूमन फेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, ऐड ए ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। यार वो एम ओ छूट गया। तो बहुत जेनरिक प्रॉम्प्ट दिए ना, हम तो कुछ बोले ही नहीं इसको। हम इसको बोल रहे हैं ये वाला डाल दिए। अब देखो रेफरेंस जो दिए उसके हिसाब से। इसमें कलर मेरा नहीं आ रहा ना सर, मेरा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका कलर नहीं आ रहा ना कि मार्केट में देख करके मतलब उसको दिमाग में बैठे। आप बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट ये चेंज कर दिया, या क्या बोल रहे हैं हाँ हाँ, वही कलर या ब्रांड लोगो ये सब चेंज कर दिया है ना। आप? डेफिनेटली चेंज कर दिया। हम प्रॉम्प्ट तो नहीं ना दिए इसको उस टाइप का। अगर हम प्रॉम्प्ट हम्म देते बोलते कि नहीं आपको यही यूज करना है, ठीक है करके, हम्म, तो फिर और बेटर ये कर सकता था। अच्छा लिखने का तरीका ऐसा है कि सोचिए कि एकदम एक बेवकूफ आदमी है। प्रॉम्प्ट लिखने का हम्म एकदम सिंपल लिखने का तरीका है, एकदम इतना नासमझ आदमी है कि उसको जितना बोला जाए उतना ही वो करेगा, ठीक है। हम्म उसके हिसाब से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अपने हिसाब से वो जो सोचेगा वो गलत ही सोचेगा। दूसरा आपके हम्म दिमाग में ये रखना चाहिए, राइट। पहला तो जितना बताएंगे आप उतना ही करेगा। दूसरा अगर हम्म अपने दिमाग से कुछ सोचेगा तो खराब ही करेगा, ठीक है। हम्म जैसे अपने दिमाग से ही सोचा तो बैकग्राउंड मेरा खराब कर दिया, इमेज ही चेंज कर दिया, हम्म राइट, ठीक है, फोटो हटा दिया, तो ये है, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से प्रॉम्प्ट देंगे तो निकल जाएगा ये। कैनवा पे क्या कर सकते थे, तो कैनवा पे क्या कर हम्म। सकते थे, तो कैनवा पे करने का आपको डायरेक्ट टेम्पलेट नहीं मिल रहा था, यही प्रॉब्लम हो रहा था ना आपका। हाँ टेम्पलेट नहीं मेरा था तो, और प्रोडक्ट भी सब कुछ तो मेरा इसमें अपना ही हेडिंग दिए हुए है इसलिए से। टेम्पलेट नहीं मिल पा रहा था, तो अब क्या कर सकते हैं। अब लेट से कोई भी रैंडम टेम्पलेट ले लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या करेंगे ना, हम्म ये हम लोग को चाहिए तो नहीं सेट होगा। दूसरा कुछ देखते हैं। देखिए एक चीज हाईलाइट करेंगे, दैट इज कंफर्ट। फर्दर इफ यू हैव मोर पॉइंट्स लाइक इफ यू वांट टू, ये अगर पॉइंट्स आप यूज करना चाहते हैं तो अगेन मैं
ठीक है। और फर्दर आप इसको ऐसे कस्टमाइज करेंगे तो ये 100% आपके हिसाब से बन जाएगा। तो टेम्पलेट जो आप यूज कर रहे थे उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर लिए। ये कौन गलत कर रहा है जी? ये हुआ राइट। और कोई सवाल है किसी का पुराने लेक्चर्स को कुछ भी लेके? नहीं है, नहीं है। चलो आज एक नया टॉपिक देखेंगे। नया टॉपिक बहुत सिंपल सा है। आज हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में देखेंगे। गूगल एनालिटिक्स याद कीजिए, हम बोले थे डिजिटल मार्केटिंग दो चीज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन एंड, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ठीक है। कंटेंट जब डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो यहाँ मेजरमेंट भी जरूरी है। मेजरमेंट मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है तो वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट। कहाँ से आ रहे हैं जो लोग, जिनके पास मेरा कंटेंट पहुंच रहा है, ठीक है। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आज वो मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। क्लियर है? जब मेजरमेंट बोल रहे हैं ना तो मेजरमेंट के लिए कुछ कुछ टर्म्स है जो वो पहले जानेंगे हम लोग। टर्म्स कहने का क्या मतलब है? जैसे हम बोल रहे हैं कि चावल खरीद के ले आना है तो किस यूनिट में आप चावल खरीद के ले आते हैं? केजी, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और ज़्यादा हो गया तो टन हो जाता है। हम बोल रहे हैं दूध लेके आना तो किस यूनिट में? हम बोल रहे हैं कि वेबसाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट बताइए चार जो मेजर कर सकते हैं। नहीं, राइट। तो पहले वो यूनिट समझेंगे, फिर देखेंगे किस टूल से ये मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है कि डिजिटल मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड मेजर क्या क्या करना है और उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो एक बहुत फेमस टूल है इसके लिए, बहुत फेमस टूल है, उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। एक 138 आदमी एक्टिव है। कौन सा वेबसाइट है? अच्छा, सारा अकाउंट का मिला के है। चलो एक वेबसाइट का आपको ये सारा डेटा दिखाएंगे एंड दैट वेबसाइट इज, देखो ये कुछ चीजें हम लोगों को दिख रही हैं अभी स्क्रीन पे, जो नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है मुझे, अभी दिख रहा है। तो चलिए तो इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक टर्म आ रहा है। क्या टर्म आ रहा है? एक्टिव यूजर। एक्टिव यूज, सॉरी, ये बताएंगे ये लास्ट। ठीक है, अभी ये जो है एक्टिव यूजर, एक्टिव यूजर का मतलब क्या है? कंटिन्यू आपके साइट पे आ रहा है, ओके। करेंटली आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट है, दैट इज एक्टिव यूजर, ओके। और कोई कुछ? अच्छा देखिए, तो फिर यहाँ पे एक और टर्म है,
इसको समझने के लिए दो टर्म में अंतर बताइएगा। यूजर किसको बोलेंगे और एक्टिव यूजर किसको बोलेंगे? और है ये एक्टिव यूजर किसको बोलेंगे? यूजर हो गया सर जो हम लोग का यूज कर रहा है साइड। जो यूज कर रहा है वो एक्टिव यूजर है। हे गाइस, आपने कैमरा बंद कर दिया है, ठीक है, ऑनलाइन में। नहीं सर, कैमरा तो ऑन है कोई सर। ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड आई डोंट लाइक टू रिपीट दिस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब यूजर हो गया, और ये प्रेजेंट हो गया एक्टिव यूजर। ओके, फ्यूचर ओके ओके, दोनों मतलब जो डेली यूज करता है, जो डेली यूज करता है, ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। बस टर्म में एक्टिव ऐड हो गया है। लाइक अभी जो चल रहा है गूगल एनालिटिक्स, दिस इज कॉल्ड GA4, गूगल एनालिटिक्स 4। इससे पहले चलता था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। 2023 में ये रिटायर हो गया। 2023 में गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स रिटायर हो गया 2023 में। अब आ गया है GA4। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यूजर बोलते थे, GA4 में ये हो गया है एक्टिव यूजर, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद एक और टर्म आया यूजर से रिलेटेड ही। क्या टर्म है? न्यू यूजर, ठीक है। न्यू यूजर और एक्टिव यूजर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो न्यू यूजर में हम लोग हो जाएंगे जो यूज करेंगे अभी, और एक ऑलरेडी यूज कर रहा है वो यूजर हो गया। जो ऑलरेडी यूज कर रहा है वो यूजर है, और जो यूजर हम लोग जो यूज करेंगे न्यू यूजर हो जाएंगे। अच्छा, आप यूज करेंगे तो आप मतलब आप में अलग क्या है कि आप न्यू यूजर है? वेरी गुड। फर्स्ट टाइम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आप न्यू यूजर काउंट होंगे। परफेक्ट। फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करें तो न्यू यूजर काउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या न्यू यूजर यूजर नहीं है? राइट, न्यू यूजर है, वो भी यूजर है, राइट, ठीक है। बाकी देखिए एक और चीज है यहाँ पे, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? एक बंदा मेरे से परचेज कर रहा, तो ये मेरे से कांटेक्ट कर रहा, तो वो जो सिर्फ देख के चला, तो वो इवेंट नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड करेंगे? इवेंट क्या है राकेश जी? दुर्गा जी, इवेंट क्या है? मतलब कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं उसको इवेंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइज करते इवेंट के बारे में बोलते हैं, ओके, ग्रेट। ड्यूरेशन में जो हो रहा है इवेंट हो रहा है। इवेंट वेबसाइट के टर्म में इवेंट 7-8 पैरामीटर हैं, उनको इवेंट बोला जाता है। जैसे वेबसाइट ओपन हुआ, एक इवेंट हुआ। जब कोई स्क्रॉल कर रहा है तो एक इवेंट हुआ। आप कहीं क्लिक कर रहे हैं तो एक इवेंट हो रहा है। आप पेज देख रहे हैं, पेज व्यू एक इवेंट है। एक पेज से दूसरा पेज में जा रहे हैं, वो एक इवेंट है। आप पेज क्लोज कर दे रहे हैं, एग्जिट कर जा रहे हैं, वो भी एक इवेंट है, राइट। तो वेबसाइट के अंदर जाके आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो इवेंट के फॉर्म में मेजर होता है, राइट। लाइक जो इवेंट है ये गूगल एनालिटिक्स 4 में आया है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स इससे पहले जो था उसमें इवेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इंटरनेट इवॉल्व किया है। इंटरनेट इवॉल्व किया है कहने का क्या मतलब है? तो पहले था कि वेबसाइट पे कोई आ गया यानी कि सक्सेस कर गया, लेकिन अब क्या है, सिर्फ आने से फर्क नहीं पड़ता है, स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, क्लिक कर रहा है कि नहीं, हर चीज़ मेजर करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे इवेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट आया है। फिर देखिए व्यूज है यहाँ पे। व्यूज का क्या मतलब है? कितना लोग देख रहा है, कितना व्यू हुआ, कितना दिख रहा है। व्यू किस चीज को देखना?
इस साइड को सर। वेबसाइट, ओके, वेबसाइट पे आए हैं कि कितने लोग आए हैं वो यूजर था ना। ठीक है, यूजर और व्यूज में क्या डिफरेंस है? ओके, यूजर जो यूज कर रहा है, व्यू मतलब जो देख रहा है सर। हाँ, कितने लोगों ने देखा कि वो तो यूजर है ना। जब लोग बोल रहे हैं तो लोग किस चीज पे मेजर हो रहा है? यूजर से। कितने लोगों ने क्लिक किया वो तो इवेंट पे मेजर हो रहा है। टाइम अगर मेजर होता तो कुछ मिनट सेकंड जैसा कुछ होता ना। वीडियो तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, फिर ऐसे देख लो कितने लोगों ने वीडियो पूरा देखा। अब 1000 यूजर थे तो 1000 यूजर मिलके 1.4 के वीडियो कैसे देख लिए? 1.4 के। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सब चीज मेजर करेंगे, सब चीज एज यूजर भी मेजर करेंगे, न्यू यूजर होगा तो वो भी मेजर करेंगे, इसके अलावा व्यू भी मेजर करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि ये मेरा एक वेबसाइट है, इसमें 2 पेज है, एक होम पेज है और एक कांटेक्ट करने का पेज है। दुर्गा जी मेरी वेबसाइट पे आती है और पहले कभी नहीं आई थी। दुर्गा जी मेरी वेबसाइट पे और पहले कभी नहीं आई थी, तो यूजर हो गई, पहले कभी नहीं आई थी, न्यू यूजर है, और आने के बाद होम पेज देख के ये वापस चली गई। तो व्यू कितना हुआ मेरा? एक अब वापस से दुर्गा जी आई, ठीक है, अब क्या ये न्यू यूजर है? नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद इस बार क्या किए ना, ये होम पेज भी देखी और कॉन्टेक्ट अस का पेज भी देखी और कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी फिल किया। ठीक है, इस केस में मेरा व्यू कितना हो गया? होम पेज देखे और कॉन्टेक्ट अस का पेज देखे, 2। मेरा व्यू मेजर हुआ 2, क्योंकि हम 2 पेज देखे। सॉरी, होम को काउंट किए ना, होम और कॉन्टेक्ट अस। सर अगर मान लिया जाए कि ये एक बार ही आकर, यस, सर अगर मान लिया जाए कि ये आके फिर सिर्फ होम पेज देख करके फिर वापस चली जाती, तो क्या वो एक ही बार काउंट होता या फिर 2 बार ये भी हो जाता? व्यू तो काउंट होते ना, एक और व्यू काउंट होता मेरा, एक और अच्छा, view मतलब count। जितना टाइम विजिट करेंगे उतना टाइम दो मतलब टाइमिंग काउंट होगा। जितना टाइम विजिट करेंगे उतना टाइम काउंट होगा। अगर ये थ्योरी दिमाग में सेट करें तो ये फेल हो जाएगा। जितना पेजेस अच्छा, देखा जा रहा है, जितना बार पेजेस देखा जा रहा है, उसको बोल रहे हैं क्या? व्यू। अब एक यूजर 10 पेज भी देख सकता है ना, तो यूजर एक ही होगा, व्यू कितना हो जाएगा? अब 2 पेज को 5-5 बार देखे हैं तब भी व्यू 10 हो सकता है, राइट? ठीक है, तो क्लियर है ये सब, ये टर्म, ये क्लियर है। यूजर, न्यू यूजर क्लियर है, व्यू भी क्लियर है। अभी आएगा एक और व्यू से रिलेटेड टर्म, तब और क्लियर होगा। चलिए आते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गया, और रिपोर्ट में आते हैं। अब बहुत सारा चीज दिखेगा हम लोग को। अच्छा, देखो, एक इवेंट यहाँ पे आया, इवेंट का नाम क्या है? फर्स्ट विजिट। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, जो यूजर पहली बार आया। पेज व्यू, पेज को, ये भी नाम से क्लियर है, पेज देखने का। सेशन स्टार्ट, सेशन का क्या मतलब है? टाइम। ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड होगा, टाइम, टाइम पीरियड। ओके। और टाइम रहता तो टाइम का यूनिट ऐसा नहीं ना होता है, टाइम होता तो कुछ ऐसे होता, लाइक से सब टाइम जो पीरियड है,
सॉरी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक है, अगर टाइम रहता तो टाइम तो कुछ ऐसा ना रहता बाबू। देखिए स्क्रीन, टाइम रहता तो देखने में कुछ ऐसा ना दिखता वो। टाइम तो ऐसे मेजर होता ना, 1-2 में तो टाइम नहीं मेजर होता ना। क्या है सेशन? अच्छा कभी देखे ऐसा सेशन एक्सपायर्ड? सुने स्कूल वगैरह में आता है सर, ये सेशन एक्चुअली सेशन एक्सपायर्ड कभी वेबसाइट में देखे हैं, गए हैं देर तक रुक गए तो सेशन एक्सपायर्ड बोलता है, कंटिन्यू। सेशन का मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सेशन को समझते हैं। अगेन एक एग्जांपल लेंगे। नहीं बीट भी नहीं है अभी। जैसे पुराना वाला वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मेरा वेबसाइट में एक पेज है, एक होम पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ये 2 पेज है। इस बार भी मेजर करेंगे, यूजर मेजर करेंगे, व्यू मेजर करेंगे और सेशन मेजर करेंगे। ये 3 चीज मेजर करेंगे। ठीक है, लेट्स से दुर्गा जी मेरी वेबसाइट पे आती हैं और वेबसाइट पे आके होम पेज देख के चली जाती हैं। सुबह के 10 बजे आई थी, होम पेज देख के चली गई थी। यूजर बढ़ा मेरा, व्यू बढ़ा मेरा और सेशन भी मेरा बढ़ा है। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा सेशन का मतलब क्या है। फिर से आती है मेरी वेबसाइट पे ये। ठीक है, इस बार होम पेज देखी और कॉन्टेक्ट अस का पेज देख के वापस चली गई। ठीक है, यूजर मेरा, अगर हम न्यू यूजर मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, व्यू अगर हम काउंट करें तो व्यू कितना हुआ, 2। ठीक है, लेकिन सेशन अभी भी मेरा 1 है। ठीक है, एक मान के चलिए कि फिर से इसी वेबसाइट पे अंकित आते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज देखते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज देखने के बाद होम पेज देखते हैं और उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, आज से पहले नहीं आए थे तो यूजर मेरा 1+ हो गया, पेज मेरा कितना देखे, लेकिन सेशन मेरा 1 बना। सेशन का मतलब क्या है, वेबसाइट जब स्टार्ट हुआ है तब से जब तक एंड नहीं हुआ तब तक वो 1 सेशन है। ठीक है, वेबसाइट ओपन हुआ और जब तक क्लोज नहीं हुआ तब तक मेरा क्या है, 1 सेशन है। क्लियर है सेशन का मतलब? अच्छा ऐसा कौन सा ये होगा, वेबसाइट होगा जहां पे सेशन और व्यू मेरा बराबर हो जाएगा? ऐसा कोई कंडीशन होगा जहां पे ये बराबर हो सकता है? सेशन का मतलब समझे सारे लोग? सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन सिर्फ नहीं, मतलब जब ओपन करेंगे एंड मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच का ड्यूरेशन को हाँ बोलिए काजल। सेशन। वन सेशन, वेरी गुड। ठीक है, वेबसाइट ओपन हुआ जब तक क्लोज नहीं हुआ तब तक 1 सेशन है। ठीक, कितना देर रुका, 10 पेज देखा, 20 पेज देखा, उसे मतलब नहीं, आया और जब तक गया नहीं तब तक क्या है, 1 सेशन है बस। ठीक है, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहां पे सेशन और व्यू बराबर हो जाए? ये सोचिए। वो बैठ के सारा का सारा मतलब पेज को ओपन करके और देखेगा, जैसे नया यूजर आता है और सारा बैठ करके पेज को सर्च करके पूरा देख करके और टाइम दे करके उसके बाद जाता है, तो वो व्यू भी 1 होगा और सेशन भी 1 होगा। नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब अब अगर वेबसाइट पे कोई आया तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं ना कर सकते हैं कि फिर होम पेज देख के भाग जाइए। मेरा मन करेगा तो हम दूसरा पेज देखेंगे ही, तीसरा पेज देखेंगे ही। मेरा मन करेगा हम देर तक रुकेंगे, मेरा मन करेगा तो हम तुरंत चले जाएंगे। आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं ना कर सकते हैं। ठीक है, सेम कैसे होगा? सेशन 1 हुआ और व्यू कितना हो गया, 3। क्वेश्चन क्या है, सेशन और हमको क्या व्यू बराबर करना।
कैफे हुआ व्यू 3, 2, तो 2 पेज देखे ना, और फेफन तो एक ही बनाना। एक पेज होना चाहिए और इन हाँ, इन एंड आउट होना चाहिए। एक पेज इन एंड आउट होना चाहिए। ओके, सर गलती से एक बार क्लिक हो गया वो कि आ गया कस्टमर, तुरंत निकल गया, गलती से भूल चूक से हो गया होगा। जैसे स्टेटस वगैरह में होता है ना कि 4 स्टेटस लगाए जिसमें लोग एगो देखता है बाकी 3 नहीं देखा, तो उस तरह में गलती से हो गया, ठीक है। नहीं तो ये होने के लिए जितना यूजर आएगा सबको गलती करना होगा, तभी ना। एक यूजर गलती किया तब नहीं ना होगा, हर यूजर नहीं। गलती करेगा तब होगा, और हर यूजर से कैसे गलती करवाइएगा। देखिए, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज होगा, अगर वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज होगा, सेशन और पेज व्यू बराबर हो जाएगा, सेशन और व्यू मेरा बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पेज का वेबसाइट होता है सर? होता है ना। क्यों? उसमें कॉन्टेक्ट अस रहेगा ही, अबाउट कॉन्टेक्ट रहेगा, अबाउट अस रहेगा, फिर मेन्यू रहेगा, वो तो सब रहेगा ही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं ना है। मॉडर्न वेबसाइट्स जो है वो बहुत पुराना टाइम में होता था, भाई मॉडर्न वेबसाइट्स जो है वहाँ पे सिंगल पेज फिलॉसफी फॉलो किया जाता है, जहाँ एक ही पेज में कॉन्टेक्ट अस भी है, आप सर्विस क्या देते हैं वो भी है, राइट। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे और टर्म्स देखते हैं, और टर्म खोजते हैं। सर ये जो मतलब ये जो मेजर करते हैं वेबसाइट पे ये सारा चीज, तो ये सारा चीज मेजर मतलब बाय डिफॉल्ट होता है क्या, कि मतलब जैसे कुछ कोडिंग वोडिंग है, कैसे होता है ये सारा, कैसे हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये लास्ट में आंसर करेंगे, ठीक है। राइट। अभी फिर देखते हैं। अब देखो ये बोल रहा है यूजर, यहाँ पे देखिएगा अगर, तो बोल रहा है न्यू, जो यूजर आ रहा है, ठीक है, तो उसका सोर्स बता रहा है कि यूजर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो यूजर का सोर्स बता रहा है। देखिए पहला और सबसे फेमस सोर्स क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब वेबसाइट का यूआरएल उसको याद था, गूगल पे नहीं, डायरेक्ट ब्राउजर में गया, टाइप किया और पहुंच गया। दूसरा देखिए सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च मतलब ऑर्गेनिक सर्च मतलब एसईओ के माध्यम से कि गूगल में खोलते खोलते मतलब आ गया वो नीचे स्क्रॉल करते करते। वेरी गुड, गूगल में कुछ सर्च किया होगा और मेरी वेबसाइट आई होगी जिसपे वो क्लिक करके यहाँ तक पहुंचा होगा, दैट इज ऑर्गेनिक सर्च। नेक्स्ट, रेफरेंस, किसी ने बताया होगा कि भाई उस वेबसाइट में जाके देखो ऑफर चल रहा है। हाँ, किसी और वेबसाइट के थ्रू गए होंगे, किसी और वेबसाइट का एजेंट मान के चलिए आप, हो सकता है कोरा पे पहले थे, कोरा के थ्रू चले गए, या आप कोई और वेबसाइट, आप आज तक पे थे, आज तक पे आपको मेरा लिंक मिला, आप वहां पे क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पे आ गया, ऐसे हुआ होगा। बाकी लास्ट अनअसाइंड बोल रहा है, अनअसाइंड यानी इसका पता नहीं चल पाया इसको कि ये कहाँ से आए। अच्छा, और ये ऑर्गेनिक सोशल से? यहाँ पे हाँ एक और टर्म आ गया, ऑर्गेनिक सोशल, मतलब सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक, बिना अच्छा। पैसा खर्च के। अच्छा, फेसबुक इंस्टाग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको इसके अलावा लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, थ्रेड हो गया, वहां से कोई आ रहा है तो उसको सोशल में काउंट होगा। चलिए इधर और आते हैं, यूजर एक्विजिशन में इधर यहाँ पे आते हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी। अच्छा देखो यहाँ पे एक और टर्म आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो टोटल यूजर, न्यू यूजर, और तीसरा क्या है, रिटर्निंग यूजर। रिटर्निंग यूजर का मतलब क्या है, रिटर्निंग का मतलब क्या है, दोबारा जो है, ग्रेट, जो दोबारा आया, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिएगा तो टोटल इतने यूजर हैं जिसमें इतने नए हैं और लगभग 74 रिटर्न आए हैं। कोई बिजनेस का सक्सेसफुल होने के लिए रिटर्निंग यूजर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद जो टर्म है एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, यानी एक यूजर जो है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। एक यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो लगभग 1 मिनट 17 सेकेंड स्पेंड कर रहा है। क्या टर्म आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इधर, और टर्म्स भी है। चलिए कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और टर्म है, क्या? एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, एक्चुअली एक बार अगर वेबसाइट ओपन हो रहा है तो कितना टाइम तक ओपन रह रहा है। ठीक है, लास्ट जो टर्म बताए थे एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर और पर सेशन, दोनों में अंतर है। एक यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और लाइक वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो कितनी देर रुक रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में एसईओ में हम लोगों के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, और आते हैं इधर। हाँ, कोई सवाल नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्विजिशन में और कुछ काम का नहीं है आपका, एंगेजमेंट में आते हैं। क्या है? एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। तो ये टर्म तो जान गए, एक यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। देखो इवेंट का नाम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं व्यू इवेंट, व्यू इवेंट्स। तो यहाँ पे जो जितना भी फेमस इवेंट है, ये 10 जो फेमस इवेंट है वो यहाँ पे बता रहा है। चलो 10 को देखते हैं। पहला इवेंट क्या है? पेज व्यू, नाम से ही क्लियर है। सेशन स्टार्ट हुआ तो वो मेजर होता है। फर्स्ट विजिट, जो यूजर आए तो पहली बार आए हैं या रिपीट है, वो भी मेजर होता है। एड इम्प्रेशन, अगर आपके वेबसाइट पे कोई ऐड चल रहा है तो उस ऐड को कितने लोग देख रहे हैं वो भी मेजर होता है। यूजर इंगेजमेंट, अब यूजर इंगेजमेंट क्या है? ओवरऑल इवेंट और यूजर इंगेजमेंट में अंतर क्या है? सवाल समझे? हाँ, नहीं देखो टाइम तो नहीं है, टाइम रहता तो ऐसे नहीं रहता ना, बीच में ऐसे डबल डॉट रहता। कितना एक्टिविटी करा वो तो इवेंट्स है, वही तो देख रहे हैं हम लोग। इवेंट्स और इंगेजमेंट में अंतर क्या है? क्या बोल रहे हैं?
यूजर का इंगेजमेंट। ओके, अच्छा शादी वाला इंगेजमेंट बोल रहे हैं मकसूद जी? वो नहीं, देखो चलो इसको देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पे। ये हम चाहते हैं ना, हम आपको बताएं उससे पहले एक बार गूगल का ये पढ़ें। हम चाहते हैं एक बार आप ये पढ़ें बिफोर हम इसको एक्सप्लेन करें आपको। क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकते हैं? कृषु पढ़िए तो, जितना हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, ऐसा पढ़िएगा सब लोग सुने। User engagement is measured by behaviors like the average engagement time, page view per user, and key events which are a specific user interaction such as button click or from submission. बैठ जाइए, कुछ समझ में आया? नहीं, और कंफ्यूजिंग कर दिया होगा आपको, राइट? और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इवेंट्स तो हम समझे, यूजर आके जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको इवेंट का फॉर्म दे रहे हैं। इवेंट के अंदर यूजर इंगेजमेंट एक अलग टाइप का इवेंट है। अब यूजर इंगेजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आया। देखो हम इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाते हैं। कहाँ चला गया हम लोग का? देखोगे तो इवेंट्स जब बोलेंगे ना, तो इवेंट और यूजर इंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है? तो इवेंट्स और यूजर इंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है? तो इवेंट्स ओवरऑल बात करें जी, इवेंट्स में ही यूजर इंगेजमेंट को भी मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर यूजर इंगेजमेंट देखेंगे तो ये इसका छोटा पार्ट हो गया, जिसमें हम पेज व्यू से रिलेटेड चीजें हम मेजर करते हैं। पेज व्यू से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं? कितना पेज देखा गया है वो पेज व्यू के बाद यूनिक पेज व्यू एक और टर्म होता है। यूनिक पेज व्यू कहने का क्या मतलब है वो बताएंगे आपको। लेकिन यूजर इंगेजमेंट में सिर्फ पेज से रिलेटेड चीजें मेजर होती हैं। जैसे पेज व्यू हो गया, यूनिक पेज व्यू हो गया, एक हो गया बाउंस रेट, ठीक है? ये पेज स्पेसिफिक चीजें हैं जो यूजर इंगेजमेंट में मेजर होती हैं, ठीक है? इवेंट्स में सारा चीज मेजर होता है, ठीक है? अगर इसको और सिंपलर भाषा में बोले, ठीक है, और सिंपलर भाषा में बोले जो डेली आप यूज करते हैं, जैसे हम आपको बोले कि कार बोले तो बहुत ब्रॉड आप बात कर रहे हैं ना। कार में ही आपका BMW भी हो गया, अल्टो भी हो गया, मारुति सुजुकी का वैगनआर भी हो गया, राइट? लेकिन हम बोल रहे हैं सिर्फ ऑल्टो, ठीक है? तो सिर्फ ऑल्टो बोल रहे हैं तो ऑल्टो का भी 4 वेरिएंट है, राइट? ठीक है, लेट्स से आपका जो टॉप मॉडल है जो विथ एसी आता है, कोई लोअर मॉडल है जो बिना एसी के आ रहा है, राइट? ठीक है, उसी टाइप से जब इवेंट्स बोल रहे हैं तो इवेंट्स यानी आपका हम बोल रहे हैं कार, जिसमें हम हर तरह का हर तरह का एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब यूजर इंगेजमेंट बोल रहे हैं तो सिर्फ पेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रहा है इसको हम लोग मेजर
कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सर एग्जांपल, जैसे मतलब जैसे हम फीडबैक कर रहे हैं या उसमें कुछ लिख नहीं रहा है ये क्या? फीडबैक नहीं, मेनली तीन बड़ा बड़ा फैक्टर है जो मेजर करते हैं। पहला तो पेज व्यू हो गया, दूसरा यूनिक पेज व्यू हो गया, और तीसरा बाउंस रेट है। तीनों पेज व्यू तो जान गए आप, यूनिक पेज व्यू और बाउंस रेट आपको बताएंगे। ठीक है, क्या होता है। तो ये अंडर यूजर एंगेजमेंट में आएगा, मतलब ये 3 एक्टिविटी यूजर एंगेजमेंट में ये आएगा। यूजर इंगेजमेंट के Am I अंदर right, आएगा, बिल्कुल। अगेन देखोगे तो ये भी मेजर होता है कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फॉर्म कोई स्टार्ट किया है फिल करना, वो भी मेजर होता है। फॉर्म कोई सबमिट कर दिया तो वो भी मेजर हो रहा है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये फ्यूचर में आपको लाइक काम देगा। एज ए मार्केटर मेरे लिए काम देगा। अब ऐसा यूजर जो मेरी वेबसाइट पे आया, फॉर्म भरना शुरू किया लेकिन फॉर्म नहीं फिल किया, राइट, तो हम उसको फिर से अपना ऐड दिखाना चाहेंगे, राइट। ठीक है, तो ये भी मेजर होता है। या कभी कभी आप भी देखे होंगे, आप किसी वेबसाइट पे गए, फॉर्म करना शुरू किया लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किए, अब वो कंपनी का आपको बार बार ऐड दिखने लग जाता है। वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि फॉर्म स्टार्ट नाम का एक इवेंट है जो गूगल इंटरनली मेजर करता है। इसी तरीके से फॉर्म सबमिट भी मेजर होता है। कोई अगर ऐड पे क्लिक किए हैं आप तो वो भी मेजर होता है। ठीक है, अगेन कहीं क्लिक कर रहे हैं तो वो भी मेजर होता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूएबल इवेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेज एंड स्क्रीन। व्यूज जान गया। ठीक है, Yes. अच्छा ध्यान रखिएगा, व्यूज का ही नाम पहले पेज व्यू था। पेज व्यू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, व्यूज, राइट। पुराने जो लोग होंगे उसको पेज व्यू ही बोलेंगे। एक्टिव यूजर आप जान गए। व्यूज पर एक्टिव यूजर, व्यू को डिवाइड कर दिए हैं एक्टिव यूजर से। ठीक है, यानी एक यूजर कितना पेज देखा है उसका ये मेजरमेंट है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज कितना देखा गया उसको डिवाइड कर दिए एक्टिव यूजर से, तो ये मेरा आ गया व्यूज पर एक्टिव यूजर। ठीक है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये नंबर एक से छोटा हो जाए? ये ऐसा हो सकता है कि ये नंबर एक से छोटा हो जाए, व्यूज पर एक्टिव यूजर एक से छोटा हो जाए? हो सकता है, किस केस में? व्यूज कम हो जाएगा। व्यूज कम हो जाएगा, आधा देखा। ओके, आधा देखा वो मेजर होता है, लेकिन वो एक इवेंट है। स्क्रॉल, स्क्रॉल में मेजर हुआ कि लोग स्क्रॉल किए कि नहीं, लेकिन पेज जैसे ही ओपन हुआ व्यू तो काउंट हो ही गया ना। ठीक है, एक से कम हो सकता है ये नंबर, फिर से क्वेश्चन है। नहीं, एक से नहीं हो सकता। एक से छोटा नहीं हो सकता ये नंबर, हमेशा एक या एक से ज्यादा रहेगा। यूजर अगर आया है वेबसाइट पे तो एटलीस्ट तो एक पेज देखेगा ही ना। एक पेज देख के हो सकता है गायब हो जाए। ठीक है, हो सकता है दोबारा वापस कभी नहीं है एक यूजर जो आया, लेकिन एक बार तो आएगा ही। एक बार आएगा तो ये नंबर एक से बड़ा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आए इंगेजमेंट टाइम, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, एक यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है।
ठीक है, ये हो गया। अगेन यहाँ एक टर्म आया ऑल इवेंट्स का। ठीक है, तो ये तो लगभग सारा हम लोग देख लिए। एक एक और टर्म होगा जो अपने काम का होगा, तो कुछ भी काम करनी है ये। क्लिक हुआ कि नहीं? नहीं। देखो, टेक टेक का ओवरव्यू में है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेजर हो रहा है। कितने यूजर किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं ये मेजर हो रहा है। विंडोज से कितने यूजर आए हैं, एंड्रॉइड से कितने यूजर आए हैं, मैग्नेटॉस यानी मैक से कितने लोग आए हैं, आईओएस से कितने लोग आए हैं, एप्पल डिवाइस से कितने लोग आए हैं, लिनक्स यूज करने वाले कितने लोग आए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूजर का आपको यहाँ से पता चल सकता है। अगेन ये देखिए, डेस्कटॉप से कितने लोग आए हैं और मोबाइल से कितने लोग आए हैं, ये भी मेजर होता है। ठीक है, और फिर अगर जाएंगे तो कौन सा ब्राउजर वो चला रहा है वो भी यहाँ पे मेजर होता है, राइट। ठीक है, ये था ओवरऑल गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो डे वन पे हम बहुत ज़्यादा आपको टर्म बता दिए। ठीक है, जो क्वेश्चन था दुर्गा जी का कि हम अपना वेबसाइट मतलब क्या हम किसी भी वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं? क्या हम गूगल का डेटा देख सकते हैं, फेसबुक का? नहीं, हम सिर्फ अपना वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, और अपना भी तब देख सकते हैं जब हम अपना वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किए हैं। अपना वेबसाइट का तभी डेटा देख पाएंगे जब अपना वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे होगा, तो एक लैपटॉप दीजिए, हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे किए हम लोग, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। किसका चालू है लैपटॉप? ऑन है किसका? ऑन है आपका? ऑन है आपका? शेयर कर देते हैं।
इसको इंटायर स्क्रीन शेयर। तो देखिए, गूगल एनालिटिक्स हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा वेबसाइट पे। गूगल एनालिटिक्स 100% फ्री है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका जीमेल होना चाहिए, आप अपने जीमेल के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग, करते हैं गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट मेजरिंग, यहाँ पे जाना है आपको। अब ये कुछ कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, वो आपको देना है। जैसे बोल रहा है आपका अकाउंट का क्या नाम रखना है आपको, आप कुछ भी यहाँ पे रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिख देते हैं फर्स्ट वेबसाइट। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डेटा जो कलेक्ट होगा वो डेटा आप गूगल को भी दे दीजिए। ठीक है, ताकि गूगल का प्रोडक्ट बेहतर हो पाए। हम नहीं चाहते अपना डेटा गूगल के साथ शेयर करना, हम सबको हटा देते हैं। अब इसके बाद फिर से आपसे बोल रहा है आपका प्रॉपर्टी का नाम। वेबसाइट को ये प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसलिए आपसे प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है। कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम रख देते हैं फर्स्ट वेबसाइट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आप सही डालिए, इंडिया, INDIA। इंडिया नहीं होगा, हमको लगता है कोलकाता होगा। न्यू दिल्ली, 5:30 होगा ना इंडिया का। हाँ, नहीं है। अच्छा, ओके, गॉट इट। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ यूनाइटेड स्टेट थे। ये इंडिया कर देते हैं, ये इंडिया की, ये खुद हो गया। ये चेंज किए अगेन, ये इसलिए क्योंकि फिर रिपोर्टिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। लाइक यूएस में अभी रात हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है, उतना अंतर हो जाएगा। करेंसी भी डालना इंपॉर्टेंट है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है आपका तो, ई कॉमर्स नहीं है तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करेंसी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जरूरी है। अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है। बिजनेस डिटेल पूछ रहा है, बिजनेस का कैटेगरी क्या है, तो मान के चलिए कि हम लोग कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है बिजनेस का साइज क्या है, तो हम लोग स्मॉल बिजनेस है, हम स्मॉल सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट कर देते हैं। पूछ रहा है कि आप क्यों गूगल एनालिटिक्स यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना कर लिए, आपका अकाउंट बन गया है। अब बोल रहा है कि डेटा जो कलेक्ट हो रहा है आपको कहाँ का डेटा मेजर करना है, वेबसाइट का, एंड्रॉयड ऐप का या iOS ऐप का। तो हम लोग को वेबसाइट करना है, वेबसाइट पे करते हैं क्लिक। अब आपसे यहाँ पे आपका वेबसाइट का URL मांग रहा है। ठीक है, कौन सा URL डालेंगे, तो सबको दिए हम एक तो URL। ठीक है, तो ये वाला URL हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे गए, ये ऐड कर दिए। देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है, इंटर अ वैलिड वेबसाइट URL। कोई बता सकता है क्या दिक्कत है? 2 बार हो गया ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वहाँ पे तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब लास्ट में स्ट्रीम का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ भी डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा।
ये बाकी हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। इतना करने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। तो मेरा ये वेबसाइट ऐड हो गया है। वेबसाइट ऐड होने के बाद क्या सिर्फ ये अकाउंट बना लेने से मेरा वेबसाइट पे कौन आ रहा है ये मेजरमेंट होने लग जाएगा? मेरा वेबसाइट पे कौन आ रहा है, हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो थोड़ी ना उसको पता चल जाएगा। उसके लिए हमको अपना वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स का कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये करने का दो तरीका है, जैसा कि ये बता रहा है। पहला तो वर्डप्रेस के थ्रू कर लीजिए, वर्डप्रेस का प्लगइन के थ्रू कर लीजिए, या फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस का प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। तो पहले मैनुअली वो करेंगे, निकाल लो वो वाला। फिर प्लगइन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैनुअली करते हैं। इंस्टॉल मैनुअली में जाके ये कोड दे रहा है, ये कोड कॉपी कर लेते हैं। अब जाना अपना वेबसाइट में, वेबसाइट को लॉगिन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है अपीयरेंस में। ये है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद जाना है आपको यहाँ पे थीम फाइल एडिटर पे। अब दिख रहा है, देखो फिर से कर दे रहे हैं। कहाँ पे गए? अपीयरेंस में गए। अपीयरेंस के बाद कहाँ पे गए? थीम फाइल एडिटर। यहाँ पे जाके ये कर दी, आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है थीम हेडर। ये है थीम हेडर। थीम हेडर में जाइए, आपको खोजना है मेनली हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हेड दिख रहा है। हेड के बाद इसको पेस्ट कर दिए। फिर इसको अपडेट कर देना है। देखिए फिर से दिखा दे रहे हैं क्या किए। थीम फाइल एडिटर में गए। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद कहाँ पे गए? हेडर डॉट पीएचपी में। हेडर डॉट पीएचपी में देखिए हेड जहाँ शुरू हुआ है वहाँ पे आपको ये कोड पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। क्या नहीं करना है वो बता दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो मेरा वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। किसी कोड के बीच में नहीं आपको इसको डालना है, हेड के बाद। ठीक है, इतना करने के बाद अपडेट फाइल करेंगे। फाइल अपडेट हो गया। एनालिटिक्स में आए, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना अगर नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे ऑप्शन था, डायरेक्ट वाला ऑप्शन लास्ट में करेंगे। क्या बोल रहा है? डेटा कलेक्शन पेंडिंग, कंटिन्यू टू होम। होम पे आ जाते हैं। फिर ये कुछ कुछ बोल रहा है आपको ईमेल भेजना चाहता है। हम नहीं चाहते ये ईमेल भेजे। अब यहाँ पे आए हम। ठीक है, अगर ये सारा इंस्टॉलेशन सही हुआ होगा तो मेरा वेबसाइट कोई ओपन करेगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये मेजरमेंट करना शुरू कर दिया यानी कि मेरा इंस्टॉलेशन सही से हुआ है। ठीक है, अब वेबसाइट ओपन करते हैं। ये ग्रुप पे भी डाल देते हैं, आप लोग भी ओपन करो इसको। ये ग्रुप पे भी डाल दिए। देखो ये मेजर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी 0 था, 0 से 1 यूजर हो गया। दो यूजर हो गया, एक और आ गया। ठीक है, कोई और ओपन करेगा तो एक और बढ़ जाएगा। ग्रेट। ठीक है, यानी मेरा
इंस्टॉलेशन सही हो गया, ठीक है, खोलने का जरूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन सही हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया कोड इंस्टॉल करके हम लोग किए। मान के चलिए आप चाहते हैं कोड नहीं इंस्टॉल करें, ठीक है, हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जाने के बाद अपीयरेंस में गए थे और यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जाने के बाद header.php में गए थे। अब ये सब कोड देख के बहुत लोग डर जाएंगे और चाहेंगे कि नहीं हम इतना नहीं करना चाहते, नहीं तो वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। प्लगइन्स में चलते हैं, प्लगइन्स में गए, प्लगइन्स में देखिए ऑप्शन है ऐड प्लगइन का, ऐड प्लगइन पे जाते हैं। ऐड प्लगइन में एक प्लगइन आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लगइन का नाम है गूगल एनालिटिक्स। बहुत सारे प्लगइन है, ये गूगल का खुद का भी प्लगइन है, बट सबसे आसान और सबसे जो बेस्ट है वो है ये, क्या नाम है देखिए तो, गूगल एनालिटिक्स। ये हमेशा याद रखिएगा किसके कौन बनाया है इसको, तो इसको बनाया है जेफ स्टार ने। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट कर लेते हैं, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब ये प्लगइन जो है इसका सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग में गए तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, प्लगइन सेटिंग। प्लगइन सेटिंग में ये मांग रहा है आपसे ट्रैकिंग आईडी, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी। ये ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ गूगल एनालिटिक्स में मिलेगा। ये गूगल एनालिटिक्स का यहाँ एडमिन में अगर आप जाएंगे, एडमिन में जाने के बाद आप अगर डेटा स्ट्रीम में जाएंगे, डेटा स्ट्रीम के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मेजरमेंट आईडी। ठीक है, फिर से बता दे रहे कहाँ पे गए, एडमिन में, एडमिन के बाद नहीं, डेटा स्ट्रीम, इधर नहीं, यहाँ पे डेटा स्ट्रीम में गए, डेटा स्ट्रीम के बाद फिर यहाँ गए, ये वाला आईडी, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना, फिर इसको सेव कर देना, मेजरमेंट शुरू हो जाएगा। फिर से जैसा नहीं है, कौन सा प्लगइन यूज किए पहले तो ये बताइए, जीए गूगल एनालिटिक्स बाय जेफ स्टार, ये वाला प्लगइन है। फिर उसका सेटिंग्स में आए थे, सेटिंग्स में प्लगइन सेटिंग, यहाँ पे ये ट्रैकिंग आईडी डालेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो सबका असाइनमेंट है, सबको अपना वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके ले आना है। क्या करना है, एनालिटिक्स इंस्टॉल करके, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके ले आना है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? प्लस जो भी टर्म्स बताएं आपको यहाँ पे, उसको आप नोट किए होंगे। ठीक है, नोट करने के अलावा आप घर जाके उसके बारे में गूगल करिएगा, गूगल करेंगे तो हो सकता है जो हम आपको नहीं बताएं उससे बेटर इनसाइट्स आपको मिले। ठीक है, या आप कुछ नया देखें जो आप क्लास में आके पूछेंगे तो सबको उससे क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में कोई सवाल है? नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो ये है। कल का लेक्चर जो रहेगा, कल का लेक्चर भी इसी टाइप का रहेगा। कल का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डोमेन होस्टिंग कैसे बुक होता है। ठीक है, तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए।